लोग कभी होटल तो गए होगे सारे लोग? गए हैं होटल? नहीं गए तो चले जाना। यस सर। गए हैं सारे लोग होटल? यस सर। सब गए होंगे। सारे लोग होटल गए होंगे, होटल में खाना खाया होगा आपने, बैठे होंगे। तो सबसे पहले हम होटल जाके क्या करते हैं? वेटर को बुलाते हैं। बुलाते हैं आप वेटर को, वेटर यहाँ आओ। वेटर आपके पास आया, आपने वेटर को ऑर्डर दिया, दिया कि चाउमीन डोसा लेके आओ। तो वेटर किसके पास जाता है? शेफ के पास जाता है, जो किचन में खाना बना रहा होता है। उससे कहता है कि भाई ये चाउमीन डोसा बना बना के दे दो। तो अब वो शेफ क्या करता है? वेटर को बना के दे देता है और वेटर आपको दे देता है। यही चलती है प्रोसेस होटल में। कि कभी ऐसा होता है होटल में कि आपने वेटर को ऑर्डर दे दिया और शेफ खाना लेके आ रहा है? ऐसा कभी हुआ है? बोलो। शेफ समझ रहे हो, जो नहीं किचन में सर। खाना बनाता है ना? नो तो सर, ऐसा अब आप थोड़ी देर के लिए महसूस करें। अब आप थोड़ी देर के लिए महसूस करें, है ना? सोचो कि हम सब लोग होटल में गए हैं, ठीक है? हम सब लोग एक होटल के अंदर गए हैं, कोई सा भी होटल देख ले लो, ठीक है? एक होटल के अंदर पर लोग बैठे हैं, अपने पास वेटर आया, ठीक है? या आपने उसको बुलाया। आप लोग सोचना कि हम होटल में ही हैं, वेटर आया। अब मैंने आप सबसे पूछा कि आप लोगों को क्या क्या खाना है। आप किसी ने कहा कि सर चाउमीन, किसी ने कहा पाव भाजी, किसी ने कहा सर बटर रोटी, दाल मखनी। तो ये सारे ऑर्डर हमने किसको दे दिए? वेटर को दे दिए। अब वेटर क्या करता है इसके बाद? जहाँ पे खाना बनना होता है किचन में अंदर, वहां जाता है, एक पर्ची पे लिख के लेके जाता है सब कुछ। अब वो वहां उसको दे देता है किचन में, जो खाना बना रहा होता है शेफ, उसको दे देता है कि भाई ये ऑर्डर रेडी कर दो, ठीक है? फिर तब तक हम लोग क्या कर रहे होते हैं? आराम से बातें करते हैं, ठीक है? बातें का वेट कर रहे होते हैं, खाना कब आएगा, खाना कब आएगा, खाना कब आएगा, खाना। आप वेटर से पूछते भाई खाना कितनी देर लगेगी, है ना? तो अब मान के चलो, फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है? खाना बन जाता है। तो फिर वेटर किसके पास चला जाता है? या सेफ वेटर से कह देता है भाई खाना ले जाओ, रेडी हो गया, है ना? वो घंटी कुछ लगी होती है उनके अंदर। तो सेफ घंटी हो जाता है और वेटर पहुंच जाता है, खाना रेडी रेडी हो गया कुछ। तो सेफ उसको वो खाना दे देता है और वेटर फिर क्या करता है? वो खाना लाके आपकी टेबल पर रख देता है। और फिर अपन लोग क्या कर रहे हैं? उस खाने को खा रहे हैं, ठीक है? फिर आपको रोटी मंगानी होती है, फिर आप वेटर को बुलाते हो। वो वेटर आपके आसपास ही घूमता है, घूमता ही नहीं घूमता है? उनकी टेबलें बुक रहती हैं वेटरों की। वो वेटर आपके आसपास ही घूम रहा होगा कि हाँ सर, हाँ सर। आप बोलोगे 4 रोटी लाओ, दाल लाओ, मंगाते हैं वो होटल में। तो वही वेटर जाता है, फिर वो शेफ के पास जाता है, शेफ से बोलता है रोटी दे दो, दाल दे दो। फिर वो शेफ वेटर को देता है, वेटर आपको देता है। और फिर जब खाना खा चुके होते हो तो फिर पेमेंट होता है। पेमेंट भी आप वेटर से बोलते हो कि भाई पेमेंट लाओ। फिर वेटर पेमेंट ला के देता है आपको और आप पेमेंट करते हो। ये प्रोसेस होती है। सब लोग बताएं, ये प्रोसेस सबके दिमाग में क्लियर है एकदम? सर। यस सर। यस सर। यस सर। है ना? और नहीं हो तो होटल चले जाना संडे। नहीं है तो संडे को होटल चले जाना, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा पूरी कहानी आपको। पूरे प्रोजेक्ट में, मतलब पूरे मन स्टैक में यही चीजें क्लियर रखनी है, एमबीसी, ठीक है? इसी एमबीसी में सब कुछ चलने वाला है हमारा, ठीक है? अब यहाँ पे बात करते हैं एमबीसी कौन है। एम मतलब मॉडल, सी मतलब कंट्रोलर, वी मतलब व्यू। अब व्यू कौन है? हम लोग। व्यू कौन है? हम लोग। हमने ऑर्डर दिया ना। और कंट्रोलर कौन है? वेटर। कंट्रोल जो कर रहा है ना वो कौन है? वेटर। और मॉडल कौन है? वह मॉडल, मॉडल मतलब डेटाबेस, वो कौन है? शेफ, जो किचन में खाना बना रहा है। समझ में आया? जो किचन में खाना बना रहा है, मतलब ये समझ लो, एक व्यू वाला बंदा। एक व्यू, जैसे आप हो, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए, तो कभी आप शेफ से डायरेक्ट नहीं मिल सकते कि आप सीधे चले गए किचन के अंदर घुस के शेफ दाल और रोटी बना के वही दे दो। ऐसा नहीं होगा। होता है कि होटल में आप वेटर की बुलाओगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो आप डेटाबेस के साथ डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं कर पाओगे। आप डेटाबेस से डायरेक्ट कुछ भी नहीं मंगा पाओगे। जाएगा पहले कंट्रोलर के पास ही, फिर कंट्रोलर फिर भेजेगा मॉडल के पास, और मॉडल से फिर लौट के कंट्रोलर के पास, और कंट्रोलर से आपके पास आएगा। आई बात समझ में? स्क्रीन बंद करना थोड़ी देर के लिए, मतलब चालू रहना, कोई दिक्कत नहीं, मत करो। चलो मैं अपनी स्क्रीन से कर देता हूँ। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को?
देखो, बस यस सर। पूरी मतलब पूरी फिल्म में आपको एक ही चीज़ याद रखनी है, पूरी फिल्म में आपको बस एक ही चीज़ याद रखनी है कि जो राजा है जो रानी है, बस 3 चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी, MBC। एम मतलब मॉडल, मॉडल मतलब डेटाबेस, ठीक है, ये याद हो गया तो काम हो गया। देखो, ये है डेटाबेस, आप देख लो, ये डेटाबेस हमारा मोंगोडीबी, ठीक है, लिख रहा हूँ डेटाबेस, मतलब इसको बोलते हैं हम एम, एम मतलब मॉडल, ये डेटाबेस है, ठीक है, ये बिल्कुल अलग है, ये क्या है, बिल्कुल अलग रहता है सबसे। ये कौन हो गया, व्यू हो गया, और ये हो गया कंट्रोलर, ठीक है, ये कौन है, व्यू, और ये कौन है, कंट्रोलर। समझ आ गया, व्यू मतलब HTML CSS, समझ आ गया, HTML और CSS। कंट्रोल क्या करेगा, मैनेज करेगा चीज़ों को, लॉजिक को, ये डेटाबेस हो गया। अब व्यू मतलब समझो, आपने क्या किया, आप थे, आप एक लॉगिन फॉर्म बनाए थे, सिंपल सा, सिंपल समझो, एक लॉगिन फॉर्म है, या मान के चलो आपने कोई एक वेबसाइट खोली, ठीक है, जी मान के चलो ब्राउज़र था, जी एक ब्राउज़र है, आपने यहाँ पे एक वेबसाइट खोली, सिंपल लिखा आपने facebook.com, ठीक है। अब ये वेबसाइट कैसी डायनेमिक है ना, तो अब तुम सोचो कि डायरेक्ट यहाँ से यहाँ चली जाए, अब तुम सोच रहे हो कि मैंने खोली है, ये किसने खोली, इस व्यू ने, अब तुम सोचो कि डायरेक्ट चली जाए डेटाबेस के पास और हमें आउटपुट दे दे यहाँ पे लाके स्क्रीन पर, यहाँ पे वहाँ सामने जो वेब स्क्रीन खुल जाए, फेसबुक खुल जाए, तो नहीं खुलेगी, तो नहीं खुलेगी, ये चीज़ गलत हो गई। क्या हो गया, व्यू वाला बंदा डायरेक्ट आप डेटाबेस से कनेक्टिविटी नहीं कर सकते। आ रही बात समझ में, अगर मैं आज वेबसाइट पे जाऊं, ब्राउजर पे जैसे जाऊं, और मैं सोचूं कि यहाँ पे लिखूं फेसबुक या कुछ भी लिख दूं, जैसे मैं लिखता हूँ PN इन्फोसिस, ये फॉर्म वाला, ये मैं ये खोलना चाह रहा हूँ, ऐसे एंटर दिया, तो ये डायरेक्ट डेटाबेस के पास नहीं गया होगा, वो समझ आ रही है आप लोगों को, ये सबसे पहले यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आता है। आप जो भी चीज़ लिखोगे ना, व्यू वाला काम किसका होता है, HTML CSS का, आपने यूआर एंटर दिया, लॉगिन किया, तो सबसे पहले वो जाएगा इस कंट्रोलर के पास, यहाँ पे। अब कंट्रोल मतलब क्या होगी, क्लास बनेगी एक, कंट्रोलर मतलब क्लास, एक बेटर, सबसे पहले वो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आके पहले चेक करेगा कि जो ये मांग रहा है व्यू, ये सही है कि गलत है, देख लेगा थोड़ा बहुत क्या सही चीज़ आ रही कि नहीं आ रही, फिर ये क्या करेगा, ये फिर इसके पास भेजेगा, कंट्रोलर भेजेगा इसके पास, इसके पास कंट्रोलर किसको भेजेगा, डेटाबेस के पास भेज देगा कि सर ये लॉगिन मांगा है इन्होंने, अब एक बार चेक करो सही है गलत है। समझ आ रहा है आप लोगों को, इसको भेज दिया, अब ये चेक कर लेगा हाँ सही है, तो वापस से किसको देगा ये, अरे कलर ब्लैक करो, वापस से किसको दे देगा ये लौट के, अरे एक कलर नहीं आ रहा, कंट्रोलर को। वापस से इसके पास आ जाएगा जी, अरे कहाँ गया कर्सर, हाँ जी आ गया, कलर जब ब्लैक सर सिलेक्ट है, बैट वाले को ब्लैक कर दो। चलो, तो वापस से किसको दे देगा ये, कंट्रोलर को, कंट्रोलर वो आपको दे देगा जी, फिर आपको देगा, ये चलेगी प्रोसेस, समझ आया, बट डायरेक्ट आप कोई भी चीज़ ओपन नहीं कर सकते। आप कुछ भी URL डालोगे ना, जैसे सिंपल समझो, अगर मैं फर्स्ट फिल्टर खोलता हूँ यहाँ पे, आपने फर्स्ट फिल्टर पे क्लिक किया, ये फर्स्ट फिल्टर खुल रही है ना, ये खुल रही देखो, तो सबसे पहले कहाँ गई होगी ये, इस कंट्रोलर के पास गई होगी, और इस कंट्रोलर से अगर डेटाबेस आ रहा हो, मतलब जो वेबसाइट डायनेमिक है, तो फिर वो क्या करेगा, डेटाबेस के पास भेज देगा, बोलेगा भाई डेटा दे दो, डेटा लाने के बाद वापस से कंट्रोलर पे आएगी और फिर व्यू पे जाएगी। हाँ, अगर डेटाबेस वाला काम नहीं होगा तो कंट्रोलर में चेक कर लेगा वो और व्यू को वापस भेज देगा चालू करके वेबसाइट, ठीक है, कहानी समझ आई इतनी MVC वाली, इतना पार्ट क्लियर हुआ, MVC।
यस बोलो सर। बोलो। यस सर। बाकी लोगों को समझ यस आया? सर। मतलब आप सिंपल समझो, आपने एक वेबसाइट यस चालू सर। करी, जी आप हो, जी व्यू वाला एक पार्ट है, सिंपल समझो, जी व्यू वाला एक पार्ट है, व्यू। व्यू के अंदर काम किसका होगा? व्यू वाला जो बनेगा फोल्डर, उसके अंदर काम होगा HTML और CSS का। ठीक है, आपने अब सिंपल लिखना चाहा FACE facebook.com। अब फेसबुक कैसी डायनेमिक है ना जी, तो अब तुम सोचोगे कि सीधे डेटाबेस के पास चली जाए, नहीं जाएगी। ये जाएगी किसके पास? कंट्रोलर के पास। किस पर जाएगी ये? कंट्रोलर के पास, इसके पास। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सीधी यहाँ पे आएगी सबसे पहले ये वेबसाइट, इसके पास, कंट्रोलर के पास। अब ये कंट्रोलर चेक कर रहा है, ये क्या चेक करता है? ये वेबसाइट को डेटाबेस से डेटा चाहिए या नहीं चाहिए। नहीं चाहिए होगा तो डायरेक्ट सीधा यहीं से वापस भेज देगा उसको, यहाँ वापस भेज के और यहाँ पे ओपन कर देगा ये वेबसाइट। अगर डेटा नहीं चाहिए होगा तो ये वेबसाइट खोल देगा आपकी। ठीक है, अगर डेटाबेस से कुछ भी नहीं आ रहा होगा तो वेबसाइट आपकी चालू होगी फेसबुक। अब बाई चांस डेटाबेस से कुछ आना है तो फिर कंट्रोलर क्या करेगा? मतलब हम जो इंसर्ट वाला काम करेंगे, मोंगोडीबी में इंसर्ट वाला काम करेंगे, जो लॉजिक वाला काम करेंगे ना, वो सब कंट्रोलर के अंदर होगा। ठीक है, मैन तो होटल के अंदर कौन होता है? मैन बैटरी तो मैन होता है। क्यों सब लोग? होटल के अंदर बैटरी तो मैन है, वही सब मैनेज कर रहा है। तो ऐसे यहाँ पे जो कंट्रोलर है, ये बेटर है, यही सब कुछ कर रहा है, इसी कारण सब कुछ है। तो अब इसने देखा कि डेटाबेस आ रहा है, तो फिर ये क्या करेगा? इस डेटाबेस के पास भेज देगा ये कहानी कि भाई डेटाबेस दे दो मुझे जाके। यहाँ भेज देगा, डेटा इस वापस रख के यहाँ प्रिंट करा देगा उसको। बात समझ आ गई? सर बात समझ आई कि नहीं आई? तो क्लियर हो गया होगा दिमाग में अच्छे से। ये पूरी कहानी चलेगी MBC। M मतलब मॉडल, M मतलब मॉडल, मॉडल मतलब डेटाबेस, डेटाबेस मतलब सेफ किचन का, कंट्रोलर मतलब बेटर, कंट्रोलर मतलब बेटर जो सारा मैनेज करेगा, इंसर्ट, डिस्प्ले, व्यू, एडिट, जो भी आप करोगे बैकएंड में सब। ठीक है, और व्यू मतलब जहां पे आपका वेब पेज चलेंगे, जहां आपका फ्रंट एंड चलेगा, जिसके अंदर अपन HTML CSS की कोडिंग करेंगे वो। ठीक है, मतलब यहाँ सब कुछ फिक्स है, कचरा नहीं है कि उसी में सब कुछ चल रहा है, उसी में सब कुछ चल रहा है, कचरा नहीं होगा यहाँ पे कुछ भी। क्लियर हो गया? यहाँ सब कुछ क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। डिजाइनिंग वाला सारा काम व्यू के अंदर करोगे, लॉजिक वाला सारा काम कंट्रोल के अंदर होगा, और डेटाबेस के अंदर जो कॉलम वॉलम बनेंगे, जो भी डेटाबेस के अंदर कॉलम बनेंगे ना, वो सब मॉडल के अंदर बनेंगे। समझ आ गया? यहाँ सब कुछ फिक्स है, नहीं कहीं भी कुछ भी बना वो नहीं होगा। तो इसी को पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं? MBC, मॉडल व्यू कंट्रोलर। तो आपसे पूछेगा फुल फॉर्म MBC का, MBC मॉडल व्यू कंट्रोलर। ठीक है, ये होता है फुल फॉर्म MBC का। कहानी क्लियर? तो व्यू के अंदर कौन सा काम होगा? यस सर। HTML CSS यस सर। डिजाइनिंग वाला। कंट्रोलर क्या काम करेगा? लॉजिक वाले सारे काम करेगा। मॉडल के अंदर डेटाबेस वाले सारे काम होंगे। ठीक है, चलो अब अपन क्या करते हैं, अपने सिस्टम में फोल्डर सेटअप करते हैं। ठीक है, फोल्डर सेटअप करते हैं। तो चलो स्क्रीन शेयर करो मुस्कान। आपसे एक भी बंदा क्लास मिस नहीं करना, ठीक है ना? उसमें आप ही का नुकसान है। कहाँ चलेगी मुस्कान? एक भी बंदा क्लास मिस नहीं करे, उसमें आप ही का नुकसान है। और उसका रिजल्ट आप पूछ सकते हो। पांडे जी, सोम, सेमी, थोड़ा इनको बता दो क्लास छोड़ने से क्या होता है ना। इनकी तरह भी आप दूसरे बैच ज्वाइन कर रहे होगे। शिखर, शिवम, पूछ सकते हो। क्लास अगर छूट जाती है 2-3 दिन की तो फिर आपको बैच ही चेंज करना पड़ेगा, फिर आपकी पूरी मेहनत बेकार। मतलब जितना आपने 2-3 महीने मेहनत करी, तैयार हुए, फिर बेकार होगा सारा कुछ। फिर आप मेहनत शुरू से कर रहे हो। ठीक है, चलो स्क्रीन शेयर करो। कहाँ गई ये? शिखर तो मोबाइल हाँ पे हो सर, किस पे यही हो? हूँ कर। जल्दी लिख लो। तो सब लोग डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बना लें। डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बना लें, एक्सप्रेस ब्लॉक प्रोजेक्ट। ठीक है, एक्सप्रेस नाम रख लो क्योंकि हम फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं।
सब लोग डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बना लें, एक्सप्रेस ब्लॉक प्रोजेक्ट। एक्सप्रेस ब्लॉक प्रोजेक्ट। क्या यार, एक्सप्रेस ब्लॉक प्रोजेक्ट। और माइक बंद कर लें आप लोग। एक्सप्रेस ब्लॉक प्रोजेक्ट। सब बन गया VS कोड सबका? में ही और करना एक है ये फोल्डर और भी। बना लें। अरे पहले फोल्डर तो बनने दो, अभी माइक बंद कर लो, सब बताते हैं। बाकी लोग माइक बंद कर लें अपने सब लोग, जिसका और किसी का माइक होना। हाँ, तो डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर सबका बन गया एक्सप्रेस ब्लॉक प्रोजेक्ट के नाम से। अब एक फोल्डर और बना लो, सर बन गया। प्रैक्टिस। एक फोल्डर और बनाओ, प्रैक्टिस ब्लॉक प्रोजेक्ट। प्रैक्टिस ब्लॉक प्रोजेक्ट। प्रैक्टिस ब्लॉक प्रोजेक्ट। ठीक है, एक्सप्रेस वाले पे मैं काम करा करूंगा बैच में आप लोग के साथ में। एक्सप्रेस वाले पे आप बैच में मेरे साथ में काम करोगे, और प्रैक्टिस वाले पे आप लोग घर पे काम करोगे। ठीक है, जो आज मैं काम इसमें कराऊंगा वो काम आप प्रैक्टिस वाले फोल्डर पे घर पे करोगे। ठीक है, चलो क्लियर। तो चलो आ जाओ, अब एक्सप्रेस वाले फोल्डर में आ जाओ। एक्सप्रेस वाले फोल्डर को ओपन कर लो। एक्सप्रेस वाले फोल्डर को ओपन कर लो। हाँ, फुल स्क्रीन, तुम्हारा नेट सही नहीं चल रहा है बिल्कुल। एक्सप्रेस वाले फोल्डर को ओपन कर लो। क्या ओपन कर रहे हो जी? अरे सब लैम्प पे कुछ नहीं करना है, सिंपल और मैं फोल्डर शेयर ओपन करूं? करो देवी जी। कौन कर रहा है? सर मैं कर दूं शेयर? नेट सही है? नेट सही चलता हाँ है? सर, वाईफाई है सर। वाईफाई लगा है घर में? हाँ तो करो फिर हम्म, शेयर, सर फिर मैं रहने दूं? और माइक बंद रखना। हाँ, आज स्टॉप कर लो। शिखर, तुम क्यों नहीं करते शेयर स्क्रीन अपनी? अब तुम सही करते थे। तो मैं करूँ क्या? चलो, अब सोम ने कर दिया। एक आध दो लोग और रखा करो स्क्रीन शेयर के लिए, है ना, तो आप लोगों की कोडिंग अच्छी हो जाती है अब शेयर स्क्रीन शेयर करते हो तो। एक आध दो लोग और रखा करो, स्क्रीन शेयर करने से आप ही को फायदा होता है। अरे अब इसने कर दी थी, सोम ने कर दी थी, अब सोम को बताने दो। ठीक है, तो मैं बंद कर रहा हूँ। सोम ने कर दी, सोम दोबारा कर देना। हाँ, सब लोग एक फोल्डर बना लो, एक्सप्रेस प्रोजेक्ट, एक्सप्रेस ब्लॉक प्रोजेक्ट। सोम दोबारा से कर दो। एक्सप्रेस ब्लॉक प्रोजेक्ट एक फोल्डर बनेगा, उस फोल्डर को आप लोग ओपन कर लें। एक्सप्रेस ब्लॉक प्रोजेक्ट को आप लोग ओपन कर लें। उसके अंदर बनेगा एक फोल्डर कंट्रोलर नाम का, कंट्रोलर्स नाम का। डेस्कटॉप पर आ जाओ, डेस्कटॉप पर। हाँ, सब देख लें, ये फोल्डर बनेंगे सारे, यहाँ देख लें, आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। जो नया है तुम्हारा बिल्कुल, सोम, सोम साहू नया है बिल्कुल। शिखर, माइक ऑफ कर दो। अरे VS कोड पे भी ओपन नहीं करना है, पहले एक नया फोल्डर बना लो जल्दी से। लग रहा है इनका भी गड़बड़ है। चलो शिखर, तुम ही करो, तुम ही लग रहे हो पार्टी दमदार। चलो तुम भी स्क्रीन स्टॉप करो, तुम भी गड़बड़ कर रहे हो, इसका भी हैंग हो गया। शिखर तुम ही करो, तुम्हारा सही चलता है। सब लोग एक्सप्रेस ब्लॉक प्रोजेक्ट को ओपन, फोल्डर को ओपन कर लें डेस्कटॉप पर।
मतलब वीएस कोड के अंदर कुछ नहीं करना है अभी फोल्डर सेटअप हो रहा है। बन गया तुम्हारा फोल्डर? हाँ, तो सब लोग कंट्रोलर्स नाम से बनाने एक फोल्डर, कंट्रोलर्स नाम से एक बना लो फोल्डर। एक्सप्रेस के अंदर एक फोल्डर बनेगा कंट्रोलर्स नाम का। किसके अंदर? एक्सप्रेस ब्लॉक प्रोजेक्ट के अंदर। एक्सप्रेस ब्लॉक प्रोजेक्ट को ओपन कर लो, उसके अंदर कंट्रोलर्स नाम का एक फोल्डर बनेगा। फिर बनेगा व्यूज नाम का फोल्डर एक, बनाओ व्यूज नाम का फोल्डर एक। कंट्रोलर्स के अंदर नहीं, अरे कंट्रोलर्स के अंदर नहीं भैया, एक्सप्रेस ब्लॉक प्रोजेक्ट के अंदर ही सारे बनेंगे। सारे फोल्डर जो मैं बता रहा हूं ना वो सब एक्सप्रेस ब्लॉक प्रोजेक्ट के अंदर बनेंगे। मतलब हम लोग फोल्डर सेटअप कर रहे हैं प्रोजेक्ट का पूरा। कंट्रोलर्स, ब्लॉक्स, मॉडल्स, मॉडल्स, पब्लिक्स, पब्लिक, पब्लिक, फिर डीबी, डी मतलब डेटाबेस कनेक्शन, डीबी, रुक जा बस। और एक बनेगा राउट्स नाम का, एक बनेगा राउट्स नाम का, ROUTS, राउट्स। बस फोल्डर के नाम सब सुन लें। सबसे पहले डेस्कटॉप पर एक नया फोल्डर बनेगा एक्सप्रेस ब्लॉक प्रोजेक्ट नाम का, उस फोल्डर को आप लोग ओपन कर लो। फिर उसके अंदर बनेंगे ये 5 फोल्डर हैं जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। पहले फोल्डर का नाम है कंट्रोलर्स, दूसरे फोल्डर का नाम है डीबी मतलब डेटाबेस, तीसरे फोल्डर का नाम है मॉडल्स, चौथे फोल्डर का नाम है पब्लिक, फिर राउट्स और व्यूज। ये बन जाए तो बता देना। ये सारे फोल्डर किसके अंदर बनेंगे? एक्सप्रेस ब्लॉक प्रोजेक्ट के अंदर। बन गए सर। बन गए सारे लोगों के? बना लिए? बनाने के बाद इसको VS कोड पे ओपन कर लो अपना फोल्डर वाला। बनाने के बाद ये फोल्डर 3 और 3 6 फोल्डर हैं। बनाने के बाद इसको सब लोग VS कोड पर ओपन कर लें। सर सबलाइन पे नहीं कर सकते? अब ये नहीं, सब लैम्प पे नहीं होगा काम, VS कोड पे होगा। जिसका सिस्टम स्लो चलता हो वो अपने लैपटॉप में SSD डलवा लो, 256 ₹1728 डलती है, बस स्पीड बढ़ जाती है लैपटॉप की। हाँ, इतना काम सबने कर लिया। कंट्रोलर्स, डीबी, यस सर। मॉडल्स, पब्लिक, राउट्स, व्यूज बन गए? सबके बन गए? पूछ लेना नहीं बने तो। बन गया सर। सबके मतलब सबके? डन यस सर। सर। डन सर। ठीक। कोई डाउट हो, कोई डाउट हो तुरंत पूछ लेना। कोई डाउट लगे ना आप तुरंत पूछ लेना। चलो अब एक बनेगी फाइल, किसके अंदर? एक्सप्रेस ब्लॉक प्रोजेक्ट के अंदर। फाइल का नाम क्या होगा? app.js। बना लें सब लोग फाइल app.js नाम से। सब देख रहे ना फाइल कहां बन रही है? एक्सप्रेस ब्लॉक प्रोजेक्ट के अंदर बन रही है, किसी और फोल्डर के अंदर मत बना लेना आप लोग। मतलब जो app.js है ना, ये हमारी मेन फाइल होगी। बन गया इतना सेटअप? बन गया सर। बोले सब लोग? सबका बन गया यहां तक कहानी? यस सर। हाँ, तो अब इसके बाद चलते हैं हम एक्सप्रेस की वेबसाइट पे। आ जाओ, चलो ओपन करो एक्सप्रेस की वेबसाइट। इसके बाद इंस्टॉलेशन कैसे हुआ, एक्सप्रेस क्या करना है, वो सब आपको वेबसाइट से बताएंगे अपन, जिससे आप बाद में और भी कर पाए सेटअप अच्छे से। सब लोग एक्सप्रेस की वेबसाइट ओपन कर लें अपने पीसी पे, लैपटॉप पर।
तुम्हारा भी नेट स्लो चलता है। चलो हाँ, सब लोग ऊपर देखो, ऊपर सब लोग यहाँ पे देख लो, ओपन कर लो पहले आप लोग अपने अपने सिस्टम ओपन कर लें। express.js.com ये वेबसाइट है, expressjs.com, इसको ओपन कर लें। कर लिया? हाँ, अब देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, सबसे ऊपर लिखा है वेब फ्रेमवर्क फॉर नोड.js, है ना? ठीक है, एक्सप्रेस नोड.js की पार्ट है, जैसे हम बाकी चीजों को रिक्वायर नहीं करते थे, है ना, वैसे इसको करना होगा। तो अब इस एक्सप्रेस को अपने कैसे सेटअप करेंगे? तो दिखा ना गेट इट स्टार्टेड, सब देखो ऊपर दिख रहा होगा मीनू आप लोगों को, गेट स्टार्टेड, गेटिंग स्टार्टेड, इस पे लिख रहा है इंस्टॉलेशन। आप लोग अपने वेबसाइट में देख लें, गेटिंग स्टार्टिंग लिखा होगा, उस पर लिखा होगा इंस्टॉलेशन, उस पर आप लोग क्लिक कर लें। मैं जितना भी कुछ पढ़ाऊंगा ना इसमें आपको वेबसाइट से कराऊंगा प्रोजेक्ट पूरा। हाँ ऊपर चलो, ऊपर 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 ही चलो, सब लोग यहां तक आ गए? बोले यस सर। यस सर। बक्सा लोग? चलो अब देखो, इसमें पहला पॉइंट क्या लिखा है कि आपके सिस्टम नहीं में सर। नोड.js होना चाहिए। नोड.js तो ओपन करो ना वेबसाइट, तक क्यों टाइम लग रहा है उसमें? सिंपल देखो, एक्सप्रेस जी लिंक दे दो चैट में लोगों को, अरे चैट में लिंक भेज दो, सिंपल सी वेबसाइट है, इस वेबसाइट को बुक मार्क कर लो सब लोग अपने अपने, है ना? अब ओपन हो गई, चैट में लिंक भेज दिया है, अब बुक मार्क कर लो इस वेबसाइट को, क्योंकि इसी से पढ़ना है आप लोगों को, काम करने हैं। चलो अब ऊपर देखो क्या लिखा हुआ, ऊपर देखो सबसे ऊपर, सबसे ऊपर उसने कहा कि आपको एक्सप्रेस इंस्टॉल करने के लिए पहले आपके सिस्टम में नोड.js होना चाहिए, तो नोड.js है। फिर उसने कहा है कि एक फोल्डर बना लो, बन चुका हमारा एक फोल्डर, बना है ना हमारा फोल्डर, इन्हें कहा कि माई ऐप नाम का बना लो एक फोल्डर, हमारा बना है। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया, यूज द npm init, उन्होंने मुझसे क्या कहा है कि हमें अब क्या करना होगा, एक पैकेज.json की एक फाइल बनानी है। देखो पढ़ सब लोग क्या लिखा हुआ है, लिखा है ना, use the npm init command to create a package.json file। अब package.json की फाइल बनेगी कैसे? npm init से। अब package.json होता क्या है, समझ रहे हो? आगे चल के हम जितने package.json, आप जो मान के चलो कि जो अपना प्रोजेक्ट है ना उसकी जन्म कुंडली है वो, आप जो भी पैकेज इंस्टॉल करोगे, आगे चल के आप जो भी पैकेज इंस्टॉल करोगे ना, तो वो सब किसके अंदर जाके सेट हो जाएंगे, उसके पाथ, उसके नाम, पैकेज.json लिखा हुआ भी देखो, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ पैकेज जेसन वर्क। इसका काम क्या होगा, जितने भी आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर पैकेज इंस्टॉल करोगे आगे चल के, वो सब कहाँ सेटअप रहेंगे, पैकेज.json के अंदर। ठीक है, तो अब पैकेज.json को इंस्टॉल कैसे करना है, तो उसने आपको यहाँ पे एक लिंक दे रखी है npm init, और इसने नीचे क्या कहा है, उसने ये नीचे भी कहा है ना देखो, कि एक फाइल आप पहले ही सेटअप कर लो, कहा है ना, देखो नीचे लिखा हुआ है एंट्री पॉइंट, लिखा है ना, तो हमारी फाइल का नाम क्या है, app.js। हमारी जो एंट्री पॉइंट फाइल है ना उसका हमने नाम क्या रखा है, app.js, जो हमारी एंट्री पॉइंट मतलब मेन फाइल होगी, ठीक है, जो हमने ये कर रखा है app.js। तो अब पैकेज.json को इंस्टॉल करने, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है ये पैकेज.json, जानते हो हमारे जितने भी पैकेज होंगे ना सब इसी के, जैसे हमारा बैंक अकाउंट है ना, वो कितना इंपॉर्टेंट है, सब पैसे उसी में रखे हैं, है ना, वैसे ही पैकेज.json है, आपकी पूरी हिस्ट्री प्रोजेक्ट की सब इसी के अंदर रहेगी। अगर ये डिलीट हो गई तो खेल हो गया। ठीक है, तो पैकेज.json हम इंस्टॉल कैसे करते हैं, तो उसने कहा कि npm init से। अब गिटहब सबने सीखा होगा, है ना, तो npm init तो सब जानते ही हैं। तो चलो आ जाओ, तो हमें क्या करना होगा, VS कोड पे आके टर्मिनल ओपन करना होगा। अभी सिर्फ देखना है, अभी सिर्फ आपको देखना है, ठीक है, थोड़ा टर्मिनल ऊपर कर देना, टर्मिनल ऊपर कर दो थोड़ा। अभी बस आप सब लोग देखो, अभी से हम क्या कर रहे हैं, अपना प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपना प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसने मुझसे कहा है npm init, एंटर दो।
अब सब देखना क्या क्या होगा। जैसे मैं एंटर दूंगा, एंटर देना, एंटर दो, स्क्रीन चिपक गई। तुम्हारे लग रहा है तुम्हारा नेट स्लो चल रहा है आज। नेट तुम्हारा भी स्लो चल रहा है। सर आ ही नहीं रहा आगे का। दोबारा से करो। तुमने एंटर नहीं दिया। दे रही है सर, मैं देख। दोबारा स्क्रीन से करो। वाईफाई नहीं लगा घर में? वाईफाई, हाँ सब सर देखो। लगा सर। यहाँ पे देखो, जैसे इसने एनपीएम, हाँ तो दिखाओ उनको। जैसे ही हमने एनपीएम इनिट किया, दिखाओ बीएस कोड दिखाओ उनको। नेट थोड़ा स्लो चल रहा स्क्रीन है। चिपक जा रही है। चलो एक काम करो, चलो अभी अब टाइम भी वैसे हो गया है। ये काम अपन अगली क्लास में करेंगे, छोड़ो पूरा सेटअप, ठीक है। मैं टाइम भी हो रहा है, वैसे भी हो नहीं पाएगा, आधा आधा मतलब निकलेगा।